नाराज छात्र इतने गुस्साए हुए हैं कि रेलवे ट्रैक जाम किया, न सिर्फ जाम किया बल्कि ट्रेन को फूंक डाला गया है। अग्निपथ स्कीम का बड़े पैमाने पर इस वक्त विरोध किया जा रहा है। और कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सबसे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बिहार के तमाम बड़े शहरों से आ रही हैं, जहां पर आगजनी की तस्वीरें देखी जा रही हैं। सड़कों पर भारी संख्या में जो युवा हैं वो उतरे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। दरअसल अग्निपथ स्कीम को लेकर ये पूरा विरोध हो रहा है। अग्निपथ योजना पर राहुल का सरकार पर निशाना। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है इस योजना को लेकर। आपको बता दें, ना कोई रैंक ना कोई पेंशन, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कैसी योजना है ये, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती हुई है, राहुल गांधी इसको लेकर निशाना साध रहे हैं, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। ये राहुल गांधी जो अग्निपथ स्कीम है इसको लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि बेरोजगारी भी दूर करे और बेरोजगार जो युवक है उनकी आवाज को भी सुना जाए। ऐसे में अग्निपथ स्कीम का न सिर्फ सड़कों पर विरोध हो रहा है बल्कि अलग अलग स्तर पर विरोध हो रहा है। राहुल गांधी ने भी सवाल सरकार से पूछ लिया है, ना कोई रैंक है ना कोई पेंशन है, आखिर ये कैसी नौकरी है, आखिर ये कैसी सेना की भर्ती है, न 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती की गई है। ऐसे में युवा करे तो करे क्या, 4 साल के बाद भविष्य कहाँ होगा, कैसा होगा, फिर आगे युवा क्या करेगा, इसकी भी कोई जानकारी कोई गारंटी युवाओं के पास नहीं है। ऐसे में मजबूरन लोग सड़कों पर आ गए हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार ने इसकी खूब तारीफ भी की है और इसकी बेनिफिट्स भी उस दिन समझाए थे जब अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया था सरकार के जरिए। तो हम देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो सबसे ज्यादा तस्वीरें विरोध के सामने आई है वो बिहार से ही सामने आई है। देखिए, जहानाबाद में, नवादा में, मुंगेर में और छपरा में 4 जगह प्रोटेस्ट हुए हैं। इस प्रोटेस्ट में आगजनी भी की गई है, ट्रेन में आग लगा दी गई, सड़क पर टायर रखकर प्रदर्शन किया गया, मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। सरकार का यह कहना था कि इस योजना को इसलिए लाया गया है ताकि ऐसे युवा जो कि सेना में जाने के इच्छुक है उनको सेना में जाने का मौका मिलेगा, उनको 4 साल नौकरी मिलेगी और उसके बाद चूंकि वो ट्रेंड हो चुके होंगे तो आगे अपना फर्दर वो कोई भी काम कर सकेंगे। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने इस बात का ऐलान किया था कि वो अग्निपथ के अग्निवीरों को अपने यहाँ जो पुलिस की नौकरियां हैं उनमें प्रेफरेंस देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बारे में कहा था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस बारे में कहा था, लेकिन बिहार में हम प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जबरदस्त तरीके से विरोध आज किया गया, यहाँ पर ट्रेन रोक दी गई, ट्रेन में आग लगा दी गई। मनोहर केसरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर उनके पास हम चल रहे हैं। मनोहर, सरकार लाई थी स्कीम वेलफेयर के लिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी देखने को मिल रही है और खासतौर से बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जमकर विरोध हो रहा है स्कीम का, ट्रेन फूंक दी गई। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अब अभी तक अगर जो खबर आ रही है, अब तक बिहार में आधा बिहार जो है सो जल रहा है इस अग्निपथ स्कीम की आग में। अगर हम देखें 5-6 ऐसे जिले हैं जहां पर आधा दर्जन गाड़ियों को रेलगाड़ियों के आग के हवाले कर दिया गया। सुबह छपरा जंक्शन से खबर आई कि वहां पर 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, सहरसा, नवादा, और उसके बाद अभी जो रिसेंटली खबर कुछ देर पहले आई है, भभुआ जो पटना के पास पड़ता है, वहां पर भी रेलगाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। वहीं बक्सर की बात करें तो कल भी लोग वहां पर बैठे थे। तो बिहार के 17 ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सेवाएं ठप कर दी है। वहां पर अगर देखें तो 2 विधायकों पर हमले भी हुए हैं। बीजेपी के विधायक हैं वो छपरा में, वहां पर छपरा सदर से आए थे, उनके ऑफिस पे भी हमला किया गया। नवादा में विधायक है वो, उन पे भी हमला किया गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए पूरा बिहार जो है अग्निपथ की स्कीम में जल रहा है। और वहीं आपके पास आएंगे, दीपक हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं। दीपक, हम बिहार की तस्वीरें दिखा रहे थे, किस तरह से विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। हरियाणा में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या वहां पर भी अग्निपथ जो स्कीम है उसका विरोध युवा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें एक तरफ तो केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम जिसमें युवाओं को रोजगार की बात की जा रही है 17.5 साल से 21 साल, लेकिन इसको लेकर के अगर बात करें तो आज पूरे देश भर में जहां विरोध प्रदर्शन है, वही हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में अलग अलग जगहों पे विरोध प्रदर्शन रहा। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की बात करें जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे है, यहाँ पर बिलासपुर में, गुरुग्राम जिले के बिलासपुर में हाईवे पर लगातार यहाँ पर जाम अभी भी है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, पूरे हाईवे को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, जो गुरुग्राम, रेवाड़ी
महेंद्रगढ़ से होता हुआ जाता है, बावल से रेवाड़ी होता हुआ जाता है, यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरीके से रेवाड़ी के अंदर की तस्वीरें की बात करें तो यहाँ पर भी हाईवे पर जो विरोध प्रदर्शन है। हम बात करें पलवल के अंदर, जो कि एक तरफ तो मेरठ से अगर एक तरफ मथुरा से जुड़ा हुआ है, हरियाणा का पलवल अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन इस कदर रहा कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो जिला उपायुक्त के घर पे पहुंच गए, पथराव तक किया गया। आखिरकार सुरक्षा कर्मियों को जिला उपायुक्त के घर से हवाई फायर करने पड़े, गोलियां चलानी पड़ी ताकि जो उपद्रवी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो जिला उपायुक्त के घर से दूर हो जाए। क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो जिला उपायुक्त के घर के बाहर ही पहुंच गए और जिला उपायुक्त के घर पे पथराव कर दिया गया, उनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया गया, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। आखिरकार पुलिस कर्मियों को गोलियां चलानी पड़ी, हवाई फायर करने पड़े। इसी तरीके की तस्वीरें हम दादरी की बात करें, अगर अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर आ रहे हैं और इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं तो मतलब कोई कंफ्यूजन है। अगर सरकार इस योजना की वाहवाही कर रही है और छात्र उससे संतुष्ट नहीं है तो क्या इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? किसी तरीके से क्या ये पहल की जाएगी कि छात्रों तक उनकी आवाज पहुंचे, बताया जाए स्कीम के बारे में, इसके बेनिफिट्स को समझाया जाए? साथ ही आप कह रहे हैं हरियाणा के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहा है, क्या कोई खास इंस्ट्रक्शंस यहाँ हरियाणा पुलिस को दिए हैं हरियाणा सरकार ने? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूजन है आज युवाओं का, देश के लोगों को भी कंफ्यूजन है पूरी तरीके से। सही तरीके से अगर कहें तो बताया नहीं गया कि फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या। यहाँ जितनी जगह प्रदर्शन हुआ, हमने प्रदर्शनकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि 17.5 साल से 21 साल तक तो है। यदि कोई 20 साल का युवा या कोई 18 साल का युवा नौकरी लग जाए तो 4 साल के बाद वो क्या करेगा। सरकार ने तमाम बातें रखी, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी इसके आगे एक पहल करी है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि ऐसे युवा जो 75% के युवा जिनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और वो बाहर आएंगे, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो उन युवाओं को सरकार प्राथमिकता देगी, नौकरियों में प्राथमिकता देगी, लेकिन 100% नौकरी नहीं। जो एलिजिबल है, जो उस लायक है, उनको सरकार अपनी योजनाओं में, अपनी नौकरियों में उनको प्राथमिकता देगी। लेकिन युवाओं का कहना है कि आखिर लंबी जो नौकरी होती है, जो परमानेंट नौकरी होती है सेना में, यानी कि वो बंद कर दी गई। लोगों में ये कंफ्यूजन है, सरकार को जरूरत है ये क्लियर करे कि 4 साल के बाद अगर वो तो बंद कर रहे हैं तो क्या अब आर्मी में, सेना में परमानेंट नौकरी रहेगी या नहीं। इसको लेकर के भ्रम लोगों के अंदर है। यही लोग विरोध इसी को लेकर के कर रहे हैं कि सरकार केवल 4 साल की बात कर रही है, यानी 6 साल की ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी, उसके बाद क्या होगा। और जो 3.5 साल की नौकरी कर रहा है उसको 2 साल बाद ही ये मंशा शक रहेगा कि वो तो देश के प्रति काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, उसको कहीं और नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये ऐसे कई प्रश्न है जो लोगों के मन में, और ये विरोध प्रदर्शन सड़कों पर नजर आ रहा है, ये विरोध प्रदर्शन हाईवे पर नजर आ रहा है, ये विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं जहाँ पथराव हो रहा है, जहाँ आगजनी हो रही है, जहाँ कहीं ना कहीं आखिरकार उपायुक्त के घर के ऊपर पथराव कर दिया, पुलिस को गोलियां चला करके लोगों को इधर उधर करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा कारण है भ्रम की स्थिति। अभी तक सही तरीके से लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि इसके बाद क्या होगा उनकी नौकरी का। सरकार 4 साल के बाद की बात तो कर रही है, 4 साल की नौकरी की, 4 साल के बाद क्या होगा, और क्या जो परमानेंट फौज में भर्तियां होती थी वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये संशय सबसे बड़ा लोगों के मन में है कि उसको लेकर क्या होगा। उनका कहना है कि जब सरकार 4 साल के लिए रखेगी यानी ये परमानेंट भर्तियां नहीं होंगी। ये लोगों के मन में एक भ्रम है, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं, सेना में नौकरियां करना चाहते हैं। और ऐसे जिले भी हैं, रेवाड़ी जैसे, महेंद्रगढ़, जहां लगभग हर घर में कोई ना कोई सैनिक है, उन लोगों का सबसे ज्यादा विरोध देखा जा रहा है। इसी कारण से दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया गया, इसी कारण से पलवल में पथराव हुआ, आगजनी हुई। ये कहीं ना कहीं एक संशय, एक भ्रम की जो स्थिति है, शायद सरकार उसे लोगों के सामने सही से रखने में सफल नहीं हो सकी है, जिसका विरोध प्रदर्शन जो पूरे देश के अंदर, विभिन्न राज्यों के अंदर तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी दीपक, अभी स्टेटस क्या है इस प्रदर्शन को लेकर? क्या अभी भी वैसी स्थिति बनी हुई है या फिर हालात को काबू में कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है? और अधिकारी भी इस चीज को लेकर क्या कह रहे हैं कि कोई प्रयास ऐसा किया जा रहा है? हालांकि जब सरकार ने स्कीम को लॉन्च किया था तो बिल्कुल क्लियर किया था कि 25% लोग 4 साल के बाद जो एलिजिबल होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त स्थिति क्या है, पहले मुझे ये बताइए। देखिए, फिलहाल स्थिति की बात करें तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर बिलासपुर के पास अभी भी प्रदर्शनकारी मौजूद है। दिन भर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन रहा, रोड पुलिस को ब्लॉक करना पड़ा, उनके लिए बाकायदा अलग जो रास्ते हैं वो तय किए गए। रेवाड़ी के अंदर इस तरीके से विरोध प्रदर्शनकारी अब भी एकत्रित है। पलवल में हालत अभी भी कहीं ना कहीं गंभीर है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन है, यहाँ पर पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी हैं। जिला उपायुक्त के घर के अंदर पथराव हुआ, उसके कार्यालय पे पथराव हुआ, पुलिस को उपायुक्त के घर के अंदर एकत्रित होकर के फायर करने पड़े ताकि लोग दूर जाए।
लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक जरूर है। जिस तरीके से आगजनी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है कि 75% युवाओं का कहना है कि वो बाहर हो जाएंगे। सरकार कह रही है, हरियाणा सरकार कह रही है कि जो 75% युवा बाहर होंगे उनको हम नौकरियों में प्राथमिकता देंगे। यानी कि हरियाणा सरकार जो अपने हरियाणा के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता तो देगी, लेकिन उनका कहना है कि परमानेंट का क्या होगा? क्या युवा केवल 4 साल के रोजगार के लिए रहेगा और इस बात की क्या श्योरिटी है कि उन्हें रोजगार मिलेगा नहीं? ऐसे बहुत से भ्रम है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने आकर के बयान दिया है कि ऐसे युवाओं के रोजगार का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वो दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। मनोहर केसी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस खबर पर हम अपडेट लेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो प्रदर्शनकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता तो उसी प्रकार से लिया जाए, टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू किया जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग जो जितने भी लोग हैं उसको आउट करने के, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या चलेंगे? मेरे कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है, ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। अग्निपथ की आग अब ताज नगरी में भी देखने को मिल रही है। बिहार के बाद ताज नगरी के युवा जो अग्निपथ जो योजना थी उसको लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जगह जगह युवाओं ने लगातार प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शिवम सिंह। तो हम किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग आपकी है? मांग हमारी है कि हमारे लिए 4 साल की सरकारी नौकरी कर दी, कोई बात नहीं। ये पुलिस वाले हैं, इनकी 60 साल की क्यों है? और ये कहाँ से आए हैं? ये भी तो सरकारी है, टीचर है। ये क्या है? इनको 80,000 पेंशन 80,000 रुपये मिलती है, पेंशन भी मिलती है। इनका भी 28,000 जाने, इनका भी 4 साल की है। ये लेखपाल है, ये प्रधानमंत्री है। ये बूढ़े हो जाते हैं फिर भी ये करते हैं। विधायक है, ये भी 5 साल करते हैं। इनका क्या मतलब है भाई? इनका भी तो उठाया जाना चाहिए। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, मतलब हम गोली खाने के लिए तैयार हैं तो हमारा 4 साल का हो गया। ये बैठे बैठे पेंशन मारते हैं, इतनी दिन तनख्वाह मारते हैं और तो और रिश्वत भी लेते हैं सबसे। मतलब इनका 60 साल का, 50 साल का, किसी का 10 साल का, इनका क्या मतलब है भाई? हमारा मतलब हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा तो किसी को नहीं। आज तक, कल से आज तक के लिए 80 बच्चों ने फांसी लगा ली, उसका क्या मतलब है भाई? जो हमारे लिए तो कुछ करो। हमने किस लिए वोट दिया आपको? आपकी सरकार किस लिए बनाई? इसलिए कि हमारे ऊपर गोली चलाओ, हमारे ऊपर डंडे चलाओ। इसलिए अभी देखो लाठी चार्ज किया पुलिस वालों ने हमारे ऊपर, क्यों किया भाई? ये दादागिरी है ना, आपकी बीजेपी सरकार है, सरकार की दादागिरी है। तो बिल्कुल किस तरीके की आप मांग करते हैं? मांग करते हैं हमारी रैली वर्दी जो चली आ रही है पहले उस हिसाब से चलनी चाहिए। हमें 4 साल वाली नहीं चाहिए और ये पेपर रुका हुआ है, पेपर होना चाहिए पहली बात तो। और हमारी मांग यही है। और ये प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से समझा रहे हैं, किस तरीके से अग्निपथ योजना? हमारे कहने का मतलब ये था कि एयरफोर्स की जो ज्वाइनिंग आ चुकी है लड़कों की, उनको भी कैंसिल कर दिया है। आर्मी की आज से 1.5-2 साल पहले भर्ती हुई थी, उसका मेडिकल हो गया है और फिजिकल हो गया, उसका पेपर होना था। कम से कम सरकार को इतना करना चाहिए कि बोल दिया सब कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल कर देगी सरकार? कम से कम सरकार को इतना करना चाहिए उन लड़कों को कम से कम 4 साल की नौकरी तो दे, नहीं तो उन्हें छूट दे रही है, नहीं तो उम्र में कोई छूट मिल रही है और भर्ती भी कैंसिल कर रही है। एयरफोर्स जब ज्वाइनिंग आ चुकी है, ज्वाइनिंग से पहले लड़के को कैसे करते हैं? वो लड़के कहाँ जाएंगे? फांसी नहीं खाएंगे तो क्या होगा? 90 लड़के फांसी खा के अब तक मर चुके। तो हम आधा घंटे पहले अभी 2-3 लड़कों ने खाई है। हम आए किसी टोके आगरा ARO से MG रोड होते हुए हमने यहाँ पे जाम किया था और हमने अपनी प्रशासन से मांग रखी थी कि DM साहब को बुलाया जाए, पर DM साहब नहीं आए। DM साहब नहीं, SSP साहब आए, SSP साहब आए और हमने कोई ना तो उपरोध किया है, ना ही कोई तोड़फोड़ किया, ना कुछ किया। शांतिपूर्वक हमने धरना प्रदर्शन दिया था। उसके बाद में प्रशासन ने इकट्ठा होकर जो भी है लाठीचार्ज किया था और अभी हमारे 20 बच्चे भी और प्रशासन से इतना कहा, हमने प्रशासन को इतना सपोर्ट किया है, हमने प्रशासन को बहुत सपोर्ट किया, पूरा प्रशासन को पूरा सपोर्ट किया सब तरीके से, पर प्रशासन ने इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। युवाओं का जो आक्रोश है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर योजना चलाई जा रही है वो गलत है। इन युवाओं का सबका मानना है कि अगर जो